आज हम कुर्ती में पॉकेट यानी जेब लगाने के दो आसान तरीके देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर दो पॉकेट्स में एक साथ कट करूंगी। उसके लिए मैंने 14 इंच लंबा और 7.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। ऊपर से 8 इंच पर एक मार्क करना है और इसी मार्क के बिल्कुल सामने तक हमें गोलाई देनी है, यानी यहां तक। तो गोलाई बिल्कुल आसान है, बस आपको यहां से ऊपर के नोक तक मिला देना है। अब नीचे की जो गोलाई है वो यहां से यहां देंगे। अब यहां से मैंने यहां तक गोलाई दे दी। अब यहां से हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ना है, क्योंकि यहां पर हमारे स्लिट्स रहते हैं। तो स्लिट्स के बाहर हमारे पॉकेट ना दिखे, इसके लिए थोड़ा सा इस तरह से शेप देना है। बिल्कुल आसान है और बिल्कुल जैसा मार्किंग किया है उसी के ऊपर से कटिंग करना है। तो यहां पर हमारे दो पॉकेट्स कटिंग हुए हैं। स्टिचिंग के तरीके भले ही अलग अलग हो, लेकिन कटिंग दोनों का सेम रहेगा। अब सबसे पहले ये ऑरेंज कलर का पॉकेट में लगाना बताऊंगी। उसके लिए यहाँ पर हमें एक एक इंच पर मार्क करना है, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। जहां पर मैं मार्क कर रही हूँ वो वाला हिस्सा हमारा ओपनिंग का रहेगा, यानी कि यहाँ से हमें हाथ डालने की जगह रहेगी। अब जो नीचे की पूरी गोलाई है उसको हमें इस तरह से सिलाई लगा कर लेनी है। यहाँ पर आप पक्की सिलाई, डबल सिलाई भी लगा सकते हो। तो एक एक इंच का जहां पर मार्क किया था वही तक ही सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये एक एक इंच का ओपन रहेगा। अब इसको हम अंदर की साइड डालेंगे। तो यहां पर आपने नोटिस किया होगा, सीधी कपड़े की जो सीधी साइड थी वहां से मैंने सिलाई लगाई है। इस तरह से हमारा ओपनिंग रहेगा। अब उल्टी साइड में से भी हम एक राउंड में स्टिच लगाएंगे। इसको हम प्रेस्टिज बोलते हैं। तो इससे सिलाई हमारी पक्की हो जाएगी। तो ये जो ओपन है, ओपन के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, उसके नीचे से शुरू करेंगे जैसे वीडियो में बताया है। और बस किनारे से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, जिससे ये सिलाई भी पक्की हो जाएगी और यहाँ पर फिनिशिंग भी आ जाएगा। तो बस यहीं तक सिलाई लगाएंगे, ओपनिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। ये एक एक इंच का ओपनिंग ऐसे ही छोड़ना है। तो पॉकेट तो हमारी यहाँ पर स्टिच करके रेडी है। अब हम इसको कुर्ती में ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने कुर्ती ले ली है। अब पहले हम पॉकेट कहां पर लगानी है वो मार्क करेंगे। तो स्लिट जो होते हैं हमारे, उसके ऊपर 2 इंच जाना है। तो यहां पर 2 इंच पर एक मार्क रहेगा। पॉकेट का जो ओपनिंग है, मतलब हाथ डालने के लिए हम 5.5 इंच या 6 इंच रख सकते हैं। उससे ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहां पर 6 इंच पर मार्क करूंगी। तो इतना हमारा ओपनिंग रहेगा। तो मैंने क्या किया था, यहां से मैंने फिटिंग की है यहां तक। यहां पर आगे पीछे करके धागे को लॉक किया, यहां से यहां छोड़ दिया सिलाई। उसके नीचे मैंने यहां से यहां सिलाई लगा दी। उसके नीचे स्लिट्स भी बनाकर रख दिए हैं और बस यहां से यहां हमें ओपन रखना है। अगर आपकी बनी हुई पहले से ही कुर्ती है तो बस आपको ये 6 इंच का हिस्सा खोल देना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। जो फिटिंग का मार्किंग है ये सेम मैंने इस साइड में भी किया है और वो जरूरी है। हम लेंगे पॉकेट। तो पॉकेट आप देख सकते हो 1 इंच का हमने ओपनिंग छोड़ा था और ये इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ रहेगी। इसको इस तरह से रखेंगे। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर हम इसको रखेंगे। मतलब देखो 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे, इस तरह से हमारी पॉकेट रहेगी। अब इसको जोड़ना कैसे है वो भी देखेंगे। इसको पहले खोल देंगे, उसके बाद इसको भी हम खोल देंगे। अब जहां पर हमारा खुला है, यानी जहां से हमारा ओपनिंग शुरू होता है, उसके ऊपर 1 इंच पर लगभग मार्क कीजिएगा और वहीं पर हमें पॉकेट को रखना है। रखना कैसे है देखो, इस तरह से बिल्कुल पॉकेट का सेंटर और ये हमारे फिटिंग की सिलाई का सेंटर, इस तरह से मैच करते हुए यहां पर एक आप चाहो तो पिन भी लगा सकते हो। तो ये फिक्स हो गया। अब सेम नीचे का भी हमें फिक्स करना है। नीचे का भी हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से दोनों को पकड़ेंगे। पॉकेट का सेंटर यानी कि सिलाई का सेंटर और ये नीचे की सिलाई का सेंटर, इन दोनों को मैच करते हुए यहां पर भी आप एक पिन लगा सकते हो। पिन लगाने से ये जो हमने सेंटर पकड़े हैं ऊपर और नीचे का, वो हिलेगा नहीं। पिन लगाने के बाद अब हम इसकी सिलाई लगा सकते हैं। तो सिलाई कैसे लगानी है देखो, यहां पर बराबर से एक दूसरे के ऊपर पकड़ते हुए रखना है। इस तरह से लेंगे। अब फिटिंग का मार्किंग तो हमने पहले से ही बनाया है निशान। बस ये बीच का कपड़ा सिलाई के बीच में ना आए, इसको अंदर की तरफ डालेंगे। बस पॉकेट का कपड़ा और ऊपर की
फिटिंग की सिलाई का कपड़ा, इतना ही पकड़ना है। दोनों को अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें बिल्कुल इस निशान के ऊपर सिलाई लगानी है। तो जो हमारा फिटिंग का निशान होता है वो एकदम बराबर से पकड़िएगा, ताकि सीधी साइड से ये जो कर्व रहता है वो काफी अच्छे से दिखता है। पूरे नीचे तक हमें सिलाई लगानी है, जहां तक हमारे पॉकेट का कपड़ा है। यहां पर आप सिलाई को लॉक जरूर करें। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है नीचे तक, जहां तक कपड़ा है वो पूरी सिलाई लगानी है। ठीक है, अब पिन को मैंने निकाल दिया। अब सेम तरीके से जो पॉकेट का दूसरा हिस्सा है उसे भी हमें स्टिच करके लेना है। तो मैंने कुर्ती को पलट दिया है। इस साइड में देखोगे तो ये सिलाई इस तरह से लगी है। अब पॉकेट का ये जो दूसरा हिस्सा है इसे भी हमें सेम तरीके से जोड़ना है। तो इसको भी बराबर से इसके ऊपर रखेंगे और बस जो मार्किंग है फिटिंग की सिलाई का, उसी मार्किंग यानी निशान के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो जहां से हमारा कपड़ा शुरू होता है पॉकेट का, वहीं से सिलाई को शुरू करना है। पहले सिलाई को लॉक जरूर करें जहां से शुरुआत करते हो। उसके बाद सिलाई को ऊपर के कपड़े तक लेके जाएंगे। जहां तक कपड़ा है वहां तक हमें स्टिच करना है। यहां पर सिलाई को लॉक करना ना भूले। दोनों तरफ सिलाई हमारी लग चुकी है और पॉकेट भी हमारी लग चुकी है। अब आप देख सकते हो ये इस तरह से दिखेगी। नीचे की तरफ भी ये पूरी पक्के से सिलाई लग चुकी है। अब आप चाहो तो पॉकेट का कपड़ा और फिटिंग के कुर्ती के फिटिंग का कपड़ा दोनों को एक साथ पकड़ के ओवरलॉक भी कर सकते हो, या फिर आपको ओवरलॉक नहीं करना है तो पॉकेट के कपड़े को डबल फोल्ड करके जो हमारे फिटिंग का जो मार्जिन है उसके ऊपर रखते हुए यहां पर सिलाई से पक्का कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अच्छे फिनिशिंग के लिए ये काम जरूर करें। भले ही ये उल्टी साइड है, लेकिन पॉकेट के कपड़े का कई बार धागे भी निकल सकते हैं, इसीलिए हमको इसको पक्का करना है। आप चाहो तो ओवरलॉक भी कर सकते हो। पॉकेट के लिए जो आप कपड़ा लेते हो वो कोशिश कीजिएगा कि आपके कुर्ती में से बचा हुआ है या फिर कुर्ती के कलर को मैच करता हो। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा अलग कपड़ा लिया है ताकि आपको भी वीडियो में क्लियर नजर आए, लेकिन आपको बिल्कुल मैचिंग कपड़ा लेना है। तो पॉकेट पूरी मजबूती के साथ हमारी बैठ गई है। अब मैं इसको सीधी साइड में लेकर आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल 5 मिनट में ये लग जाती है। तो यहाँ पर आप कर्व देख सकते हो। हमारा जो शेप है फिटिंग का वो बिल्कुल बनाए रखते हुए हमने ये पॉकेट लगाई है। था हमारा पहला तरीका। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला तरीका। तो यहाँ पर देखिए इसके भी दो अलग अलग पार्ट है, क्योंकि कटिंग तो हमने सेम ही किया था। अब ये जो सीधी वाली साइड रहती है ये हमारा ओपनिंग रहता है। इस और हमें डबल फोल्ड करके इसको स्टिच लगानी है। तो ये पॉकेट का एक पार्ट है, सेम तरीके से इस दूसरे वाले पार्ट में भी। और ये सिलाई हमारी उल्टी साइड में लगेगी, इसका ध्यान रखें। तो सिलाई हमने लगा दी है यहाँ पर दोनों में। तो दोनों के उल्टी साइड में हमने डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब ये जो हमारे पॉकेट है यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। अब मैंने कुर्ती ली है। अब कुर्ती के इस साइड में हम जेब लगाएंगे, यानी कि पॉकेट। तो यहाँ पर भी देखो स्लिट के ऊपर 2 इंच मैंने मार्क किया है, जैसे मैंने पहले वाली कुर्ती में किया था। तो ये रहा ये मार्क। और यहाँ पर भी मैंने 6 इंच का ओपनिंग छोड़ा है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर भी मैंने 6 इंच पर मार्क किया है और सेम तरीके से मैंने यहाँ पर ये 6 इंच वाला हिस्सा ओपन रखा है। और यहाँ से नीचे मैंने फिटिंग करके स्लिट्स बना दिए हैं। ऊपर की तरफ भी मैंने फिटिंग कर दी है। ठीक है, तो बस ये 6 इंच का हिस्सा हमारा खुला रहेगा और यहीं पर हमारी पॉकेट लगेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें फिटिंग का मार्क करना है। अब ये जो फिटिंग का मार्क है ना वो हमें अंदर की साइड करना है, यानी कि इस और। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है हल्का हल्का निशान है फिटिंग के मार्किंग का। तो बस मैं अंदर की साइड में इसको डार्क कर देती हूँ और इसके ऊपर इसको प्रेस कर लेती हूँ ताकि इस वाले साइड में भी ये निशान बन जाए। तो जैसा हमारा फिटिंग का मार्किंग है सेम हमें वैसे ही निशान बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फिटिंग का मार्क कर दिया है। हम लेंगे हमारी पॉकेट जिसके 2 हिस्से हैं और यहाँ पर हमने उल्टी साइड में इसको डबल फोल्ड करके स्टिच भी लगाई थी। तो इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रहेगी। अब इसको खोलना है और एक साइड अच्छे से अंदर की तरफ ओढ़ते हुए पिन लगा दीजिएगा, क्योंकि इसकी इस वाली साइड में हमें सिलाई लगानी है।
तो पॉकेट को रखेंगे उसके ऊपर। अब जो निशान है फिटिंग का, उसी के ऊपर रखते हुए हमें पॉकेट को स्टिच करना है। ठीक, तो यहां पर देखिए, पहले हम यहां पर इसको सेट करेंगे पॉकेट को। तो जहां तक पॉकेट का ओपनिंग है उसके नीचे लगभग 1 से 1.5 इंच हमारी पॉकेट रहेगी, और फिर ऊपर की तरफ भी ओपनिंग के ऊपर 1 से 1.5 इंच रहेगी। तो इस तरीके से इसको सेट करते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई बिल्कुल किनारे से लगेगी और आप बारीक टाके वाली सिलाई लगाइएगा ताकि मजबूती के साथ बैठे। अब जो निशान हमने बनाया है, बिल्कुल उसी निशान के ऊपर से हमें इस पॉकेट को रखते हुए सिलाई लगानी है। तो बारीक टाके वाली सिलाई लगाएंगे तो मजबूती के साथ आएगी। अब इसको नीचे तक लेके जाएंगे। ये जो पॉकेट है ये हमारे स्लिट के ऊपर ही रहेगी, मतलब स्लिट को टच नहीं करेगी। अब सेम तरीके से हमें जो पॉकेट का दूसरा हिस्सा है वो दूसरी वाली साइड में जोड़ना है, जैसे इसका जोड़ा है। तो ये मैंने दूसरा हिस्सा लिया, तो ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये इसकी राइट साइड यानी सीधी साइड है। तो सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखना है जैसे मैंने बताया, और जो दूसरी साइड का पॉकेट का हिस्सा है उसको मैच करते हुए इसको भी हम पिन लगा देंगे। दोनों एक जैसे बैठेंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने मार्किंग किया है बिल्कुल उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, इसीलिए उसी के ऊपर रखते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। तो इस ओर का जो पॉकेट का हिस्सा है उसको हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि वही सीधे हाथ आता है। तो सिलाई किनारे से लगेगी और जैसे मैंने बताया बारीक टाके की सिलाई लगा दे ताकि आपको डबल स्टिच करनी ना पड़े। तो आई होप आपको ये दूसरा तरीका भी पसंद आ रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सिलाई हमने लगा दी है। अब देखिए ये वाला हिस्सा बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे, दोनों बिल्कुल सेम तरीके से जोड़ दिए हैं। अब हमें इसके बॉटम की ओर एक छोटा सा कट लगाना है। बॉटम की ओर मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहां पर सिलाई खत्म होती है इसकी, उसी कोने में एक छोटा सा कट लगाना है। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा कट लगाना है, बिल्कुल इतना 1/4 इंच जितना। ठीक है, अब ये कट लगाने के बाद हमें पॉकेट को सीधे में लेना है और यहां से कट के और पकड़ते हुए हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो मैंने इसको इस तरह से पकड़ते हुए इसको रखा, और जहां पर हमने कट लगाया था बिल्कुल वहीं से हम सिलाई को शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आगे पीछे करके सिलाई को लॉक जरूर करें और फिर आगे की तरफ सिलाई को बढ़ाएं। अब ये जो सिलाई है जितनी हो सके उतनी हमें लगानी है। मेरा कहने का यह मतलब है कि ये जितना हो सके पॉकेट को हमें पूरी स्टिच लगानी है। तो आप देख सकते हो एक दूसरे के ऊपर बराबर से रखते हुए मैं इसको सीधी साइड में सिलाई लगा रही हूं, मतलब पॉकेट की सीधी साइड है ये जो अंदर की तरफ जाएगी। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाए। तो जितना हो सके उससे मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, जहां तक हो सकता है वहां तक सिलाई लगाए। अब यहाँ पर ये कुर्ती का कपड़ा है तो हमने यहीं तक स्टॉप किया है। पहले उस कुर्ती के कपड़े को बाहर निकालेंगे और फिर उसके बाद जितना इस पॉकेट का ओपनिंग बचता है, यानी कि इतनी सिलाई बची थी, तो इसको यहां से थोड़ी सी 1/4 इंच सिलाई हम निकाल देंगे ऊपर की तरफ से, ताकि इसकी जो किनारी है वो अंदर की तरफ फोल्ड करके हम सिलाई लगा सके। तो बस 1/4 इंच मैंने सिलाई निकाल दी है। अब आप देख सकते हो ज्यादा सिलाई नहीं निकाली है मैंने ऊपर की तरफ से, ताकि मैं कपड़े को फोल्ड कर सकूं। तो जितनी मैंने सिलाई निकाली थी उतना हिस्सा यानी इसके किनारे अंदर की तरफ मोड़कर मैं अब इसके किनारे से सिलाई लगाऊंगी। यहां पर भी आप बारीक टाके वाली ही सिलाई लगा दिएगा और बस ऊपर से मैं इसको शुरू करूंगी। तो यहां पर भी धागे को आगे पीछे करके लॉक जरूर करें और फिर आगे की सिलाई बढ़ाएं। अब ये पूरी सिलाई हम नीचे तक लगा देंगे क्योंकि इस साइड में तो हमें सिलाई लगानी ही थी जिसे हम प्रेस स्टिच बोलते हैं। तो इसको पूरे नीचे तक लेके जाएंगे पूरे राउंड में। अब जहां पर हमने कट लगाया था और सिलाई को शुरू किया था वहां पर और मजबूती से सिलाई लगाए, मतलब आगे पीछे 3 से 4 बार करें और यहां पर और मजबूत करें और धागे को तोड़ दे। अब ये पॉकेट पूरी तरह से लग चुकी है।
अब मैं इसको सीधी साइड में लेकर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो ये पॉकेट भी उतनी ही खूबसूरती के साथ बैठी है जितनी हमने पहले तरीके में बताई थी, और इसका कर्व भी बहुत अच्छे से आया है फिटिंग का, और सिलाई आपको ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। तो आई होप आपको पॉकेट लगाने के ये दोनों तरीके पसंद आए होंगे। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।